केवल दिवा स्वप्न देखने से जीवन नहीं बदलता। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती और ईमानदार दूध वाला रहता था। उसका नाम मदन लाल था। वह अपनी 2 गायों का पालन पोषण करके उनका दूध निकालता और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उसका जीवन सादा था, लेकिन वो संतुष्ट था, क्योंकि उसे मेहनत की कमाई पर गर्व था। हर सुबह वह अपनी गायों का ताजगी भरा दूध निकालता, फिर 2 बाल्टियों में भरकर उन्हें लकड़ी के एक झूले नुमा डंडे में लटका कर अपने कंधे पर रख लेता और पैदल ही पास के शहर के बाजार की ओर निकल पड़ता। एक दिन ऐसा ही हुआ। मदन लाल ने दोनों बाल्टियों में दूध भरा और बाजार की ओर चल दिया। रास्ता लंबा था, लेकिन मदन लाल का मन बहुत प्रसन्न था। चलते चलते उसका मन दिवा सपनों में खो गया। वह सोचने लगा, आज तो मैं सारा दूध अच्छे दामों में बेचूंगा। जब मेरे पास अच्छा पैसा होगा तो मैं सबसे पहले एक मोटी सी मुर्गी खरीदूंगा। वह रोज अंडे देगी। मैं उन अंडों को बाजार में बेचूंगा और पैसे भी कमाऊंगा। उसकी कल्पना उड़ान भरने लगी। वह आगे सोचने लगा, फिर मैं एक बड़ी सी टोकरी में ताज़ी स्ट्रॉबेरी खरीदूंगा, उन्हें गांव में बेचूंगा। फिर एक सुंदर ड्रेस खरीदूंगा जिसमें मैं किसी शेर का जैसा लगूंगा। सब मुझे देखकर कहेंगे, वाह कितना सुंदर और अमीर दिख रहा है मदन लाल। फिर मैं एक सुंदर सा नया घर बनाऊंगा जहाँ एक बाग होगा, झूला होगा और ढेर सारे फूल होंगे। इन सपनों में खोए हुए मदन लाल की चाल भी मस्ती भरी हो गई। उसने दूध की बाल्टियों को संभालना छोड़ दिया और वे झूलती हुई बार बार टकराने लगी। अचानक एक बड़ा झटका लगा और दोनों बाल्टियां उसके कंधे से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। बाल्टियों का सारा दूध धरती पर फैल गया। मदन लाल चौंक कर होश में आया। उसने जब बाल्टियों में झांका तो देखा कि वे खाली है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे अपने सपनों की नहीं, अपनी गलती की चिंता होने लगी। उसे समझ में आ गया कि उसने बिना वर्तमान को संभाले ही भविष्य के सपने बुन लिए। उसने केवल सोचा, पर उन सपनों को साकार करने के लिए जो मेहनत चाहिए थी वह भूल गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल दिवा स्वप्न देखने से जीवन नहीं बदलता। यदि हमें सपनों को सच करना है तो पहले वर्तमान को मजबूती से पकड़ना होगा। मेहनत, लगन और धैर्य के साथ कदम बढ़ाकर ही हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए पहले वर्तमान को साधो, तभी भविष्य चमकेगा।